इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर तीसरा विशेष विमान पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट। तीसरे जत्थे में बताना 197 भारतीय। इजरायल से आने वाले युवाओं, बच्चे और बुजुर्ग भी उसमें शामिल। सुरक्षित वतन वापसी पर लोगों के चेहरे खिले। एयरपोर्ट पर हाथों में तिरंगा लिए नजर आए इजरायल से लौटे भारतीय। लगाए भारत माता की जयकारे। मुझे अदर भी टेंशन थी, मेरी फैमिली साथ में थी, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। तो इस हिसाब से ये मेरे लिए रियल इवैक्यूएशन है और रियली थैंक फॉर एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को लाया जा रहा है स्वदेश और 274 भारतीयों को लेकर तेल अवीव से रवाना हो चुका है विशेष विमान। वर्ल्ड कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। पाकिस्तान को 7 विकेटों से करारी मात। देश भर में जोरदार जश्न। पाकिस्तान पर महाविजय के साथ ही लोगों ने लहराया तिरंगा, आतिशबाजी। अहमदाबाद में टीम इंडिया की जीत पर फैंस का शंखनाद, झूम झूम कर खुशियां मनाई। दिल्ली में भारत की जीत का जश्न देखने को मिला। लोग घर से बाहर निकल आए तिरंगा हाथों में लेकर। वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर झूमा देश। नागपुर में फैंस ने फोड़े पटाखे और लहराया तिरंगा। पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत पर जोधपुर में देखा शानदार नजारा। नाचते गाते और तिरंगा लहराते नजर आए फैंस। जीत की खुशी का इजहार करने हैदराबाद में सड़कों पर निकला लोग। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे। जीत की खुशी में हुबली में लोगों ने लहराया तिरंगा। हिंदुस्तान जीत के नारे लगे। वाराणसी में हाथों में तिरंगा लेकर घरों से बाहर निकले बच्चे। गाने गाकर नारे लगाए। शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। कहा शानदार जीत, आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 43 ओवर में 191 रन पर सिमट गई थी पाकिस्तान टीम। भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं चली पाकिस्तान की बल्लेबाजी। बुमराह, सिराज, हार्दिक, कुलदीप, जडेजा ने झटके 2-2 विकेट। बुमराह बने प्लेयर ऑफ द मैच। कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50 रनों की बनाई पारी। मोहम्मद रिजवान अर्धशतक से चूके 49 रनों पर ढेर। कप्तान रोहित शर्मा की 86 और श्रेयस अय्यर की 53 रनों की तूफानी पारी की बदौलत जीत की टीम इंडिया ने महज 31 ओवर में ही हासिल कर ली जीत। मुंबई प्रधानमंत्री मोदी ने किया 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा पिछले ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हाल ही में एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। आईओसी सत्र में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, रेसलर योगेश्वर दत्त शामिल। मुंबई के नेता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में आईओसी सत्र का किया उन्होंने आयोजन। नीता अंबानी ने कार्यक्रम में शिरकत की। विदेशों से भी मेहमान पहुंचे। 40 साल बाद भारत ने दूसरी बार की आईओसी सत्र की मेजबानी। इससे पहले 1983 में दिल्ली में हुआ था आईओसी का सत्र। आज मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। 130 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए रविवार को जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी को वोट देने का मतलब है अदानी को और मजबूत करना। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का चुनावी घोषणा पत्र कर देंगे जारी। रैली को संबोधित करके प्रचार अभियान की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो तेलंगाना को लूट लेगी।
छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। रायपुर में हाईटेक ऑफिस से कार्यकर्ता दे रहे हैं प्रचार अभियान का तार। पराली की समस्या पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। वीके सक्सेना ने चिट्ठी में पराली जलाने के बढ़ रहे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात की। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर का 6 दिनों का वियतनाम और सिंगापुर दौरा, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर ऑफिस में फाइल खंगालते बंदर का वीडियो हुआ वायरल। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत, 9 दिनों में की जाती है मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा। नवरात्र के पहले दिन की जाती है कलश स्थापना। 9 दिनों तक पूरे नियम और विधि विधान के साथ दुर्गा माता की आराधना। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। मां शैलपुत्री को माना जाता है करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक। नवरात्र के लिए सजे हैं मंदिर, माता का किया गया विशेष श्रृंगार। दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भारी संख्या में श्रद्धालु। आज से शुरू हुआ नवरात्र 23 अक्टूबर को होगा खत्म। 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा। नवरात्र पर माता वैष्णो देवी भवन की विशेष सजावट, देश विदेश से फूलों से सजाया गया दरबार। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए किए गए विशेष इंतजाम। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को दिया जा रहा है RFID कार्ड। नवरात्र के लिए मां दुर्गा की प्रतिमाओं की बढ़ी डिमांड। भोपाल में मूर्तिकारों ने तैयार की भव्य मूर्तियां। हुगली में डानकुनी का दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। महिलाओं के मेकअप के सामान से की गई सजावट। कोलकाता के नकतला उद्यान संघ ने बनाया खास पंडाल। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के अलावा लोगों से जुड़ी तरह तरह की यादों को सजाया गया। नवरात्र को लेकर केरल के एर्नाकुलम में भव्य तैयारियां। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की मूर्तियां। कारीगर बना रहे माता के अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां। डॉक्टर, नर्स, पुलिस और वकील की भी ड्रेस। मूर्तियों में नारी शक्ति की भी दिख रही है अद्भुत झलक। भगवान शंकर, विघ्नहर्ता गणेश की मूर्तियां भी। देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां लोगों को कर रही हैं खूब आकर्षित। भारी संख्या में देखने पहुंच रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल में दुर्गा महोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। जमशेदपुर में पिछले 17 सालों में अमरजीत किन्नर बना रही हैं मां दुर्गा की शानदार मूर्तियां। दिल्ली के कालका जी मंदिर में नवरात्र की रौनक। नवरात्र में मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में भीड़। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रूस की पार्लियामेंट स्पीकर से उन्होंने मुलाकात की। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। देवघर में एम्स और रेड क्रॉस सोसाइटी ने निकाली अंगदान महादान रैली। सूरत में फैंस के सर चढ़कर बोल रहा है वर्ल्ड कप का जादू। लोग अपने शरीर पर बनवा रहे हैं विराट कोहली और वर्ल्ड कप के टैटूज। नवरात्र में श्रद्धालुओं को हिमाचल सरकार का तोहफा, सीधी बस सुविधा के जरिए कराए जाएंगे शक्तिपीठों के दर्शन। काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। रुद्राभिषेक। प्रयागराज में निकली भगवान राम के दूत कर्ण घोड़े की शोभा यात्रा। भारी संख्या में कर्ण घोड़े को भगवान राम का माना जाता है दूत। हजारों सालों से चली आ रही है परंपरा। ओडिशा की पुरी में मेरी माटी मेरा देश अभियान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। ओडिशा के भुवनेश्वर में कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद के लिए डांडिया का आयोजन। डांडिया खेलने भारी संख्या में उमड़ रहे हैं लोग। इसरो चेयरपर्सन ने साझा की गगनयान मिशन से जुड़ी जानकारी। कहा गगनयान से जुड़ा पहला मानव रहित परीक्षण 21 अक्टूबर को किया जाएगा। रामपुर में पुलिस ने किया कमाल। गुम हुए 150 मोबाइल लोगों तक पहुंचाए।
श्रीनगर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान, युवाओं को नशे से दूर रहने की संदेश। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 16 लाख के ईरानी नक्सली को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में महालया के अवसर पर ढोल बजाकर निकाली गई प्रभात फेरी, पारंपरिक परिधान के साथ लोग नजर आए। साल का लगा आखिरी सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात 2:26 पर हुआ खत्म। मुंगाई गांव में महालया के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन, बच्चों ने अद्भुत नृत्य पेश किया। बच्चों ने मां दुर्गा का वेश धारण करके नृत्य किया, तो वहीं लड़कों ने भी दिखाया हुनर। फतेहपुर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चियों को दी गई सेल्फ डिफेंस की तमाम ट्रेनिंग। सीकर में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निकाली रैली, बीजेपी और जेजेपी कार्यकर्ताओं ने बातचीत की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के गांव में चुनाव कैंपेन के तहत बताई रात जमीन पर बैठकर खाया खाना। चेन्नई में डीएमके विमेन विंग की हुई बैठक, महिला कार्यकर्ताओं ने बैठक में जमकर डांस किया। जयपुर में वसुंधरा राजे के आवास पर बड़ी संख्या में उनके समर्थन हुए इकट्ठा। जयपुर में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, टिकट वितरण के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय के बाहर नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आंगनबाड़ी कार्यक्रम में हुए शामिल बच्चों के साथ मौज मस्ती करते नजर आए। सूरत में गर्भवती महिलाओं के लिए गरबा का किया गया आयोजन, महिलाओं ने किया गरबा। महिलाएं नवरात्र से 6 महीने पहले शुरू कर देती हैं गरबा की प्रैक्टिस। कार्यक्रम के आयोजक ने कहा, गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं हर काम। छपरा में विशालकाय गोरिल्ला की आकृति का बनाया जा रहा है दुर्गा पंडाल। देवघर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड महिला एसोसिएशन ट्रॉफी का अनावरण।